स्वागत है बच्चों थोड़ा पंजाबी की क्लास विच। मैं हाँ तुहाडी पंजाबी टीचर रविता। आपां इस कोविड-19 की बीमारी विच जिद्दां अपनी पढ़ाई बहुत इफेक्ट हो रही है, शायद कुछ बच्चों को पंजाबी समझ भी ना आवे, तो इस करके असीं एक वीडियो के दौरान दूसरा चैप्टर असीं अपना पढ़ांगे 8वीं क्लास का सैकेंड चैप्टर, जिसका नाम है सबक। जिस तरह कि असीं जानते हैं कि कुछ ना कुछ जो असीं कुछ सीखते हैं, करते हैं, काम करते हैं, तो सानू कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो कोई भी असीं काम करिए, चाहे उस फेल हो जाइए या पास हो जाइए, या उस सफल हो जाइए या असफल हो जाइए, सानू कुछ सीखने को ही मिलता है। यानी कि कोई भी काम हम करते हैं उससे हमें सबक ही मिलता है, या तो हम उसमें सफल हो जाते हैं या असफल हो जाते हैं। यानी सफल होने के बाद हम भी कुछ सीखते हैं और असफल होने के बाद। आज इसे अपनी एक कहानी पढ़ांगे, देखते हैं इस की है। महाराष्ट्र के पिंड महमूदपुर, महाराष्ट्र का एक पिंड है महमूदपुर विच हीरा लाल नां दा जगीरदार रहिंदा सी। उसको बहुत सारी जमीन पे होर जायदाद सी। जगीरदार मतलब जिसको जगीर होवे, जमीन होवे, जायदाद होवे। की नाम सी उसका, पहले असी क्लियर कर लेने की नाम है हीरा लाल। तो की सी वो जगीरदार जिसको बहुत सारी जमीन और जायदाद सी। वो बहुत ही जालम ते कठोर स्वभाव दा मालिक, यानी कि उसका स्वभाव कैसा था, जालम और कठोर, क्योंकि उसके पास पैसा था, उसने अपने आप को बहुत ज्यादा घमंडी बना लिया था। दया धर्म नाल उस ना दूर 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 तक कोई रिश्ता नहीं, उसमें कोई भी दया धर्म नहीं सी। वो गरीबां नूं तंग करके खुशी महसूस करदा सी। वो ज्यादा ब्याज ला के कर्जे दिंदा ते बड़ी सख्ती नाल वसूल करदा सी। वो क्या करता था, गरीबों को तंग करता था, उसे खुशी महसूस होती थी। फिर ज्यादा ब्याज लगा पे कर्जे देता, किसी को कर्जे की जरूरत होती, पैसे की जरूरत होती तो उस पे ब्याज भी ज्यादा लगाता, फिर बड़ी सख्ती से उनसे वसूल करता। किसान ने खेतों में सारा अनाज जबरदस्ती चुक लिया, यानी जो किसान गरीब अपने खेत में अनाज उगाता तो वहां से भी वो जबरदस्ती उठा लाता। लोग उससे इस कठोर वतीरा क्या व्यवहार, उसका बिहेवियर बहुत दुखी सी के डरते मारे राजे को शिकायत नहीं सन कर सकते। एक दिन हीरा लाल अपनी लागले पिंड दी जगीर कोलों लंघ रहा सी। वसाख दा महीना होने करके लोग काम विच इन्ने रुझे हुए सन कि किसी ने भी उस वल ध्यान ना दिता ते उसका आदर ना किया। एक दिन क्या हुआ कि जो हीरा लाल था वो कोई साथ वाला लागले पिंड यानी साथ वाला गांव था, वहां से गुजर रहा था। तो वो विसाख यानी जो विसाखी का महीना होता है या क्या अप्रैल का महीना होता है, उस वहां पे काम हो रहा था। तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि कौन जा रहा है कौन, तो उसका सम्मान नहीं हुआ। जगीरदार इस बात पे बहुत गुस्सा है, हीरा लाल को इस बात पे बहुत गुस्सा है। उसने गुस्सा लाल पीला हो गया और एक किसान रामदेव जो वहां एक किसान था उसे खेत में चला गया। वो किसान अपनी फसल गड्ढियां ते लादा सी। गड्ढा यानी जो जिसते बैल लगाया होंदा या कोई भी जो ढोन वाला देखा भी होना है, जिसे कई घोड़ा लगा लेंगे, कोई बैल लगा लेंगे, वो होंदा है। वो गड्ढियां ते लद रहा सी। जगीरदार नूं अचानक खेत विच आए वेख के किसान घबरा गया। जगीरदार ने जगीरदार को देख के ना, जो रामदेव किसान था वो देख के अपने खेत में घबरा गए, इतना बड़ा आदमी कैसे है मेरे खेत में। अपना काम छड़ के दोवें हाथ जोड़ के जगीरदार के सामने खड़ा हो गया। पर बेचारा डर के मारे हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ा हो गया हीरा लाल के, जो किसान था रामदेव गरीब। हीरा लाल ने गुस्से नाल किसान को कड़क के गया, गुस्से में गया तुहानू बहुत हंकार हो गया है। वो किसको कह रहा है, हीरा लाल किसान को, गरीब किसान को हंकार हो गया, तुझे घमंड हो गया है। तुसी जानते हो कि मैं पिंड कोलों जा रहा सी, पर पिंड का कोई भी आदमी मेरे स्वागत लिए नहीं आया। इसकी सजा तुहानू सब नूं जरूर भुगतनी पवेगी। वो कह रहा है कि आपने, मैं यहाँ से जा रहा था कि किसी ने भी मेरा स्वागत नहीं किया, तो इस सब की सजा सबको मिलेगी। किसी ने भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो किसान जगीरदार ने जुल्मा की कहानी पहला ही सुन चुका सी। जो किसान रामदेव था वो पहले इनकी कहानी सुन चुका था। वो उसकी गुस्से भरी गल सुन के होर भी घबरा गया। तो उसने जैसे सुना कि वो सबको बताएगा, डर गया कि कुछ भी कर सकता है। वो तरले मिन्नता करता माफी मांगने लगा। जो रामदेव बेचारा गरीब था माफी मांगने लग गया, हाथ जोड़ने लग गया, पर उस जालम से इसका कोई असर ना होया। उसने अपने नौकरां नूं किसान का सारा अनाज पिंड महमूदपुर ले जाने का हुक्म देता। जो उस किसान का, गरीब का बेचारे का अनाज था, गेहूं थे, उसको सारा उसने ले जाने के लिए अपने आदमियों को बोल दिया कि ये सारा उठा लो, इसका जो भी गेहूं है। उस अपने मालक का आदेश सुनते नौकर किसान का गड्ढियां ते लद्या हुआ सारा अनाज लैके पिंड नूं तुर पए। किसान ने बच्चा और रोंदे गुलांदे जगीरदार अगे बेनती की, जनाब मेरे बच्चे भुखे मर जाएंगे, मेरे ते रहम करो। ये मेरी साल भर दी
ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਉਠਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਵਾਂਗ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ। पर ये मेरे साल भर की कमाई है, पर मेरे बच्चे की खाएंगे, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे लिए छोड़ के आप ले लो। पर उसने किसान की बात अनसुनी कर दी। किसान रामदेव को इस गल की चिंता सताउन लगी कि वो साल भर अपने परिवार को किस तरह पालेगा। आखिर काफी सोच विचार मगरों उसने राजे को जागीरदार की शिकायत करने का इरादा कर लिया। एक दिन राजे दरबार में पेश होकर जागीरदार के जुल्मां की सारी कहानी सुनाई। किसान की गल सुन के राजा बहुत परेशान ते दुखी होया। उसनु अपने खजाने चो थोड़ा धन दे के कहा, तू 7 दिन बाद दरबार दोबारा फिर आ जाए। तो किसान रामदेव को बहुत चिंता सताने लगी कि अपने साल भर अपने बच्चों को कैसे पालेगा, कैसे उनको खिलाएगा। आखिर काफी सोच विचार के बाद राजा जो जागीरदार के पास शिकायत लेके जाता है कि उस जागीरदार की मैं शिकायत करूंगा। तो एक दिन दरबार पेश होकर उसकी सारी कहानी वो दस दिंदा, पर राजा जो होंदा बेचारा परेशान हो जाता कि कोई इन्ना बंदा, कोई जागीरदार जो उसमें इन्ना तंग कर रहा है। तो वो फिर उसको थोड़ा जिहा अपनी खजाने में राशि दे दिंदा, पैसे दे दिंदा या सोने सिक्के देना कि तू 7 दिन बाद फिर आए। ठीक है, इस अगले पैसे च किसान ने चले जाने तो बाद राजे ने जागीरदार नूं फड़न लई सैनिक महमूद वर भेज दिते। उसनू फड़ के राजे सामने पेश किया गया। राजे ने क्रोध नाल उसको पूछा कि तू गरीब दा सारा अनाज खो लिया है, कि तेनू राज दे कायदे कानून दा कोई पता नहीं। जे गरीबां नाल इस तरह होण लगा तां इत्थे हनेर पै जाएगा। किसान दे चले जाने तो बाद राजा हुंदा जागीरदार नू फड़न लई अपने सिपाही भेजदा है, यानी फिर सिपाही भेजदा कि उसको पकड़ के लाओ। जैसे ही सिपाही उसके पास जाते उसको पकड़ के लाते, राजा गुस्से में क्रोध नाल गुस्से से पूछता कि तू गरीब का सारा अनाज छीन लिया है, तुझे शर्म नहीं आई? तो इतना भी क्या इस राज्य के कोई भी कानून कायदे तुझे नहीं पता है? ये गरीबा नाल, जो गरीब को साथ ऐसा हो जाएगा तो दुनिया में तो अंधेर हो जाएगी। बहुत बड़ी गलत बात की है तूने। राजे की गल सुन के जागीरदार ने बड़ी निमरता नाल किया। देखो उत्थे अपने राजे लगे कितनी ईमानदार निमरता नाल बोलिया, नरमी नाल, और गरीबा ने ऊपर किस तरह गुस्से नाल जुल्म करता है। महाराज, वो किसान तो बहुत ही हंकारी ते बेईमान है, वो एक नंबर दा बदमाश है ते उसदी सजा कुछ भी नहीं है। ये सुन के राजे नूं समझ आ गई कि किसान की शिकायत जायज है। जागीरदार ने उसने धक्का किया है। जी राजे ने उसनूं सजा सुनाते हुए कहा, तू एक गरीब किसान तो नाल खून का अपराध किया है, इसलिए तेनू 8 दिन बिना भोजन दे रहन की कैद की सजा दी जाती है। तेरी जही जालम आदमी की इन्नी सजा ही बहुत है। राजे की गल सुनते ही राजा ने कहा ना कि तूने उसका अनाज छीन लिया। तो नम्रता के साथ बोल रहा है कि आराम से बोल रहा है कि महाराज वो किसान ही बहुत हंकारी, वो बेईमान है, वो एक नंबर का बदमाश है वो किसान, उसके लिए तो ये सजा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बात सुन के जागीरदार के राजा समझ आता है कि ये बहुत ही जालिम आदमी है, ऐसे इसकी समझ में नहीं आया। तो उसको सजा सुनाते कहता है कि तूने उसका सारा अनाज छीन लिया, गरीब आदमी को तेरी एक ही सजा है कि तेरे को 8 दिन के लिए खाना खाने के लिए नहीं दिया जाएगा और तेरे को कैद में रखा जाएगा, तेरे लिए इतनी ही सजा बहुत है। राजे के हुक्म मुताबिक उसको जेल में बंद कर दिया गया। जागीरदार ने औखे सौखे 4 दिन तो बिना भोजन तो लगा ले, पर 5वें दिनों भुख नाल बेचैन हो गया। उसने कोतवाल अगे मिन्नतां तरले करते हुए भोजन की मांग की। इससे कोतवाल ने झड़कते हुए कहा, गरीब किसाना का नाज खोन समय तेनू जरा शर्म ना आई? हुण तू 8 दिन लिए भी भुखा नहीं रह सकदा। हुण भोजन दा सजा पूरी तरह होते ही नचेगी। राजे का हुक्म किसी कीमत ते नहीं बदलिया जा सकता। राजे के हुक्म मुताबिक उसको जेल में बंद कर दिता गया। जागीरदार से जो हीरा लाल, तो वो 4 दिन तो उसने निकाल लिए, पर 5वें दिन उसका बुरा हाल हो गया। उसने कोतवाल जो वहां सिपाही था उससे बोला कि उसे खाना दिया जाए, नहीं तो वो मर जाएगा। पर उसने कहा कि नहीं, जब तूने किसी गरीब आदमी का खाना छीना, अनाज छीना, जब तुझे शर्म नहीं आई तो अब जब तक तेरी सजा पूरी नहीं हो जाती, 8 दिन नहीं हो जाते, तुझे खाना नहीं मिलेगा। जागीरदार हीरा लाल नूं यह सुन के मजबूरन चुप होना पिया। उसने 2 दिन किसी तरह होर लंघाए, पर 7वें दिन तो भुख कारण होर बेहाल हो गया। उसका चेहरा पीला पै गया ते शरीर कमजोर हो गया। वो दुखी होके जोर जोर ना रोन को ना लगा।
उसकी हाल दुहाई सुन के कोतवाल उसको आया। जगीरदार ने मिन्नत करते हुए भोजन की मांग की थी। इसी तरह जगीरदार जो हीरा राज से मजबूरन चुप होना बेरा जी उसकी उसका हुक्म सुन के उस 2 दिन और निकाल लिए। 7वें दिन उसका बुरा हाल हो गया, रंग पीला हो गया, चेहरा पीला हो गया और वो कमजोर हो गया। इधर दुखी होने रोने को नाले लगा। उसकी हाथ दुहाई सुन के कोतवाल उसको आया, जो सिपाही था वहां आया। उस जगीरदार ने मिन्नत करते हुए उसे मिन्नत करने लगा कि उसे भोजन दिया जाए। उसकी गल सुन के कोतवाल ने राजे ਨੂੰ उसकी सारी स्थिति बारे जानकारी दी। राजे ने जगीरदार ਨੂੰ दरबार च पेश करने आदेश दिता। उस दिन किसान दरबार विच आया होया सी। कोतवाल ने हीरा ਨੂੰ राजे के सामने पेश किया ते राजे ने वेख्या कि 7 दिनां विच ही उसका रंग भुख कारण पीला पै गया सी। उसकी गल सुन के उसकी पेशी हुई राजा दे अगे। तो दरबार च पेश उस किसान ਨੂੰ भी बुलाया गया जिसका उसने अनाज सारा खोलिया सी। तो राजे ने वेख्या कि 7 दिन विच ही जो सीगा हीरा उसका रंग भुख दे कारण की पै गया सी पीला, यानी भूख के कारण वो पीला पड़ गया था। उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। राजे ने उसके चेहरे ते सरसरी नजर मारते हुए कहा, हुण तक तो शायद तेनों एहसास हो गया होवेगा कि भुख किस बला नूं कहंदे हन। जदों तू 8 दिन भी भुखा नहीं रह सकदा तां इस गरीब किसान दा अनाज खोण समय तेनों ਇਹ जरा भी नहीं सोचा कि इस दा परिवार बिना अनाज दे साल भर किवें जिउंदा रह सकता है। तो राजे ने उसके चेहरे ते हीरा दे चेहरे ते सरसी नजर मारी कि देखिया हुण तेरा अपना रंग देखिया, जो तू 7 दिन भी भुख तो बिना नहीं कट सकिया तो इस तरह यह किवें कोई भी एक गरीब किसान 7 साल पूरा किवें उसके बच्चे या परिवार उसका बिना खाए रह सकते हैं। ये तेन एक तरह की नसीहत दी है। नसीहत यानी कि जो एक सबक दिता गया है कि जेकर कोई ही गलती की जागी जबत कर ली तो इन्हें इस तरह किसी गरीब को तंग किया तो तेरी जिन्नी सारी जमीन जायदाद जबत कर ले। जबत यानी सरकार या राजा जो भी होंगे अपने कब्जे च ले सकता है। राजे की गल सुन के जगीरदार राजे के पैरों च डिग पिया ते रोंदे हुए ने कहा, महाराज मैं मेरा अपराध माफ कर दो, मैं बहुत बड़ी गलती की है, मैनू सबक भी मिल गया है। राजे ने उसनू माफ करते हुए किसान को अनाज वापस करने की तैयार छड़ दिता। राजे की गल सुन के वो राजे के पैरों में डिग गया, गिर गया, यानी उसकी माफी मांगने की मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और राजे ने उसको माफ कर दिया और उससे जितना भी उसने किसान का अनाज लिया था सारा वापस करवा दिया। उसने कहा कि मुझे यहाँ से एक सबक मिल गया है कि ऐसे किसी को भी बिना वजह गरीब आदमी को तंग नहीं करना चाहिए। बच्चों जानते हो ये राजा कौन सी? ये राजा होर कोई नहीं सगो छत्रपति शिवाजी मराठा सन। इस घटना तो बाद राज विच कदे भी किसी जगीरदार ने किसान नूं तंग करन दी हिम्मत नहीं की। जिस तरह जानते कौन था ये राजा जिसने ये फैसला करवाया था गरीब के हक में? छत्रपति राजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी मराठा, जो मराठा में जो राजा थे वो जो बहुत फेमस अपनी बातों के लिए। इस घटना के बाद आज किसी ने भी किसी भी जगीरदार या अमीर आदमी किसी भी गरीब को तंग नहीं किया। इसके बाद हम कर लेते हैं औखे शब्दों यानी मुश्किल शब्दों के अर्थ। जालम अत्याचारी, ये आपने कॉपी में सीखनी है। जालम अत्याचारी, वतीरा व्यवहार यानी बिहेवियर, हंकार अभिमान, सुनी अनसुनी करना, किसी की कही गल वल ध्यान ना देना, सबक सिक्ख्या, रुझे काम विच लगे रहना, बिजी होना, भुखे मरना, खाने को कुछ ना मिलना, लाल पीला होना, गुस्से विच आना, धक्का करना, जबरदस्ती, नक्को हटूहे टेकना, बहुत गुस्सा दिखाना। एक नंबर के 2-2 17 के क्वेश्चन आंसर्स करांगे जो कि मैं तुहानू लिख के भेजा है, तुसीं देख के करोगे। इस तरह सानू इस कहानी च की मिलता है कि किसी भी गरीब आदमी नू किसी भी गरीब आदमी नू कोई भी अमीर आदमी तंग नहीं कर सकता। खाने के लिए रोटी चाहिए है। इसे कहानी में देखा कि हीरा दा जो जायदाद जमीन का जिसमें अभिमान सी उस राजे ने उसका अभिमान तोड़ा ते गरीब आदमी गरीब किसान नू उसका हक दिवाया। मैनू आस है कि मेरे बच्चों को सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ चैप्टर समझ आया होगा। तो इस बाद असीं इसके क्वेश्चन आंसर और अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर वो करांगे। थैंक यू बच्चों, सुरक्षित रहो, घर रहो, पढ़ते रहो।